पिछले 2 वीडियोस में हमें शुगर या चीनी से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई, जैसे शुगर क्या है, शुगर का कैंसर जैसी बीमारी में क्या रोल है। लेकिन इससे असली सवाल ये उठता है कि इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग अपनी अच्छी हेल्थ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं वो इस सारी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सारे लोग अपनी या अपने परिवार वालों की अच्छी हेल्थ के लिए इस सारी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं ताकि हमें कैंसर जैसी बीमारी ना हो। और अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कैंसर पेशेंट्स को भी शुगर खानी चाहिए, और अगर नहीं तो ऐसे कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जो वो आराम से खा सकते हैं, जो सिर्फ उनके मीठा खाने की क्रेविंग्स को ही नहीं बुझाएंगी बल्कि जो कैंसर को ख़त्म करने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इसीलिए इन दोनों वीडियोज़ को देखना ना भूलिए। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्दी लोगों की। जो लोग हेल्दी हैं और अपनी अच्छी हेल्थ को बरकरार रखना चाहते हैं और कैंसर जैसी बीमारी को होने से रोकना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले रिफाइंड या प्रोसेस शुगर को बंद करना होगा, और साथ साथ ऐसी चीज़ों को खाना भी बंद करना होगा जो शरीर में शुगर को तेज़ी से बढ़ाती है, यानी ऐसे फूड्स जिसमें फाइबर नहीं होता। ये आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मदद से भी देख सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये क्या होता है? अब जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि कुछ खाने ऐसे होते हैं जो खून में शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं, और कुछ खाने ऐसे होते हैं जो शुगर को धीमे से बढ़ाते हैं, जैसे होल फ्रूट्स या होल वेजिटेबल्स। इसी चीज़ को देखने के लिए कि कौन से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स शरीर में टूटने के बाद शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं और कौन से नहीं, 1981 में रिसर्चर्स ने एक ऐसा इंडेक्स बनाया जो ये बताता है कि कौन सा खाना शरीर में कितना धीमे या कितना तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू है जो खाने को दी जाती है इस आधार पर कि वो कितना धीरे या कितना जल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। जो खाना ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्केल में कम होता है वो ग्लूकोज को धीमा बढ़ाता है, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो शरीर में ग्लूकोज तेज़ी से रिलीज़ करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सफ़ेद चावल, उसका GI 72 है, तो ये आपके खून में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्राउन राइस का GI 50 है, जो ये बताता है कि ब्राउन राइस का सेवन करने से ब्लड ग्लूकोज लेवल धीमे बढ़ता है। ऐसे ही संतरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 है, जिसका मतलब ये है कि इसका सेवन करने से ग्लूकोज ब्लड में तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। लेकिन वहीं संतरे के जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 66 और 76 के बीच में आता है, जिससे ये पता चलता है कि वो खून में तेज़ी से घुलेगा। आप गूगल पे अलग अलग फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी देख सकते हैं, ये समझने के लिए कि कौन सा खाना कितना जल्दी खून में एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बताऊं तो हर एक फूड या फ्रूट जिसमें फाइबर होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर का फाइबर शुगर की पाचन को धीमा करता है। आज भी डायबिटीज़ पेशेंट्स का मील प्लान ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। इसीलिए ऐसे खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो ग्लूकोज को स्लो और स्टेडी रिलीज़ करते हैं और अच्छा कंट्रोल करता है, जिस वजह से वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्टडीज़ दिखाती हैं कि जब आप ऐसे खाने का सेवन करते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, उनके कोलन ओवरी कैंसर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होल ग्रेन्स जैसा गेहूँ, अनाज, ब्राउन राइस और ऐसे खाने जो छिलके के साथ खाए जाते हैं, या फिर होल फ्रूट्स जैसे संतरा, सेब, केला, ये सारे ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस होते हैं कैंडी और सोडा के मुकाबले। वो इसलिए भी है क्योंकि होल ग्रेन्स या होल फ्रूट्स में फाइबर, विटामिन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और साथ साथ इनके अंदर फाइबर होने की वजह से इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जो आपको अलग अलग बीमारियों से बचा कर रखता है। ये सब आपकी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अपने डिसीजंस लेंगे तो आपको भी अपनी हेल्थ में एक पॉजिटिव असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब आप बाहर जाते हैं और कुछ खरीदते हैं तो उसका लेबल पढ़ना सीखें। जो रिफाइंड या प्रोसेस शुगर होती है उनको पिछले 50 साल में अलग अलग नाम से बनाया जा रहा है, जैसे वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, केन शुगर, कोकोनट शुगर, पाम शुगर, माल्टोडेक्स्ट्रिन, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और न जाने क्या क्या। ये सारी रिफाइंड शुगर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को प्रोसेस करके और उनके अंदर की शुगर को निकाल कर ही बनाई जाती है। लेकिन ये सारी प्रोसेस शुगर हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होती है और कैंसर होने में एक बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए जब भी आप कुछ खरीदें तो उसके लेबल में लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में शुगर के अलावा और वर्ड्स ढूंढें।
आज के टाइम में फूड लेबल्स में 60 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार की शुगर लिस्टेड होती है। इनफैक्ट ये कुछ नाम है जो आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट में शुगर है। साथ ही इससे आपको ये आइडिया भी पड़ गया होगा कि शुगर कितने अलग अलग तरह में आ सकती है। और ये हम सब पिछले वीडियो से जान ही चुके हैं कि प्रोसेस शुगर कैंसर में अच्छी नहीं होती। इसीलिए अगर आप अपनी अच्छी हेल्थ को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान में रखकर अपने डिसीजंस लें ताकि आप और आपकी फैमिली हेल्दी रहे। लेकिन ये देखकर अब काफ़ी लोग ये भी सोचने लग गए हैं कि हम सब अपनी क्रेविंग्स का क्या करें। मतलब अब पिछले कुछ वीडियोस में ये तो बता दिया कि कौन सी शुगर हमारे लिए अच्छी नहीं है और कौन सी शुगर हमें छोड़नी चाहिए, लेकिन ये भी तो बताओ कि अगर किसी को मीठा खाने की इच्छा हो तो ऐसी कौन सी शुगर है जिसको लोग बिना सोचे यूज़ कर सकते हैं। घबराइए मत, इसका भी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है जो आपके मीठा खाने की इच्छा को सिर्फ पूरा ही नहीं करेगा बल्कि कैंसर को ख़त्म करने में भी साथ में मदद करेगा। ये सब हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए ये अगला वीडियो देखना ना भूलिए। अगर आपको मेरा ये काम और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके नोन में कोई ऐसा इंसान है जिसको इन वीडियोज़ के ज़रिए कुछ हेल्प मिल सकती है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। रेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।